नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए जीके का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो आपके पास चार ऑप्शन है। अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट करें। जितना भी प्रश्न मैं बोलूंगा दोस्तों, अगर आप लोग जानते होंगे तो उसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो थॉमस कप जो है सो किससे है? टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या हॉकी से? किससे है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है सो देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। याद कर लीजिए, जो मैं बोलता हूं उसको आप लोग याद कर लीजिए, साथ में बोलिए, याद हो जाएगा। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों। तीसरा प्रश्न है आपका, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों परमाणु संलयन। क्या होगा? परमाणु संलयन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जो थे तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। किसके थे? तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए अब चौथा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। चौथा नंबर तो यहाँ देख लिया है, हम लोग पांचवा नंबर प्रश्न देखेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? एक कोशिकीय जीव सभी को जानते होंगे कि अमीबा है। उसके बाद देखिए कौन सा है? तो प्रोटोजोआ है। जोआ है दोस्तों। कौन सा है एक कोशिकीय जीव? कौन सा है? तो प्रोटोजोआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठे नंबर प्रश्न को देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? आप लोग सभी को जानते होंगे पेंसिलिन का आविष्कार बार बार एग्जाम में पूछता है। तो पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आज हम लोग डिटेल नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। सातवां प्रश्न, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब देखिए आठवें नंबर प्रश्न। आठवां नंबर प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी यानी कच्ची पुड़ी तो कहाँ से है? तो आंध्र प्रदेश से। यानी कच्चा पुड़ी कौन खाता है? तो अंधा लोग खाता है। इस तरह याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न दोस्तों, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो दामोदर नदी। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? तो महानदी को। और चिल्का झील कहाँ है दोस्तों? आप लोग सभी को जानते होंगे। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में ही है, सबसे खारे पानी की झील। चलिए अब देखिए 10वें नंबर प्रश्न, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैलीलियो। किसे? गैलीलियो दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है? देखिए आप जब भी एग्जाम में जाइए आप ऑप्शन देख के मारने का कोशिश मत कीजिए, आपकी जबान पे होना चाहिए आंसर, जो है जबान पर होना चाहिए दोस्तों। कि जैसे आपका क्वेश्चन आया आप डायरेक्ट आंसर बोलिए, ये नहीं कि ऑप्शन देखिए आप कि चार ऑप्शन में अगर खोजने लगिएगा कौन है तो कंफ्यूज कर जाइएगा। आप याद कर लीजिए महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो चेतक था। चार ऑप्शन हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस देखिए कि चेतक कहाँ लिखा हुआ है, ABCD, इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न, बोरा कर्णम मलेश्वरी किस खेल से संबंधित है? टेनिस से है, व्यायाम से है, तैराकी से है, भारोत्तोलन से है? किससे है दोस्तों? बताइए आप लोग। तो एकदम आपके
जवान पर होनी चाहिए दोस्तों। जैसे मैंने क्वेश्चन बोला उसका आंसर जवान पे होनी चाहिए। तो कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से संबंधित है दोस्तों। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1919 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये 14 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? जिसका सही आंसर हो जाएगा लूना 10। क्या होगा? तो लूना 10 होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, इवांडर होलीफील्ड को। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? मार्स गैस किसे कहा जाता है दोस्तों? आप लोग अब कमेंट कीजिए, मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मीथेन को कहा जाता है। और ये मिलता कहाँ है दोस्तों, कहाँ से उत्पन्न होता है? तो गोबर से उत्पन्न होता है पहला, और एक धान के खेत से उत्पन्न होता है दोस्तों। कहाँ से? धान के खेत से और मीथेन से। आपको कभी कभी गोबर नहीं दिया, ठीक है, तो फिर आप धान का खेत रहेगा तो वहां पर आंसर कीजिएगा। चलिए अब देखिए 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है, अरुणा आसफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये बच्चे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को जानते होंगे। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 को। और कहां पहुंचा था, पहली बार उतरा था? तो कालीकट में। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो आप लोग जानते होंगे मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, जिसमें एक है डिमोस और दूसरा क्या है? फेबोस। फेबोस। अगर पूछ दे इसमें कि सब, देखिए वायुमंडल के सबसे छोटा उपग्रह पूछ दे आपको, ग्रह नहीं, छोटा ग्रह तो बुध है, सभी को जानते हैं। अगर सबसे छोटा उपग्रह पूछ दे तो डिमोस आप आंसर कीजिएगा। क्या कीजिएगा? डिमोस कीजिएगा दोस्तों। सबसे छोटा उपग्रह, ग्रह नहीं मैं बोल रहा हूं, उपग्रह बोल रहा हूं। तो सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस है। और किसका है? मंगल का है। आप लोग सभी को जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्लिक किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न, भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या सुब्रमण्यम भारती ने? आप लोग सभी को जानते हो कि करो या मरो का का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए 22वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 22वां नंबर प्रश्न है, हमारी आंखों में लेंस का काम है। क्या काम है लेंस का? आंखों का ढकना, मस्तिष्क की छवियों को संदेश भेजना, आंख की फोकस दूरी को बदलना या चोट से आंख की सुरक्षा करना। तो हमारी आंखों में लेंस का काम है आंख की फोकस दूरी को बदलना। क्या है? लेंस आंख की फोकस दूरी को बदलना। अब देखिए 23वां नंबर प्रश्न, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। चलिए अब देखिए 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है आपका, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? क्षय किसे बोला जाता है? टीबी को। टीबी रोग को दोस्तों, ट्यूबरक्लोसिस। ये 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है।
दोस्तों आज यहीं तक टाइम नहीं मिल रहा है, जिसके कारण मैं मैथ क्लास और रीजनिंग का क्लास नहीं ला पा रहा हूँ। चलिए आज यहीं तक। अगर दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए थैंक यू।